हेलो गाइज, मैं हूं अनिल और हमारे साथ बैठे हैं सर। इनका नाम है सर, आपका नाम? मेरा नाम ज्ञानेंद्र बुंदेला है। ज्ञानेंद्र बुंदेला जी। तो आज हम बात करेंगे जो अभी फिलहाल पर टॉपिक चल रहा है वो है ये कंट्रोवर्सी चल रही है आदिपुरुष पर कि आदिपुरुष को लेकर उस डायरेक्टर ने क्या क्या गड़बड़ी की है, हमारी कहानी को कैसे बदल कर रख दिया है। तो हम उन्हीं के बारे में बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ सर जुड़ चुके हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप पहले सबसे पहले इस मूवी के बारे में बताइए कैसा क्या है। देखिए, मूवी तो ठीक है अगर आप एक सिनेमा के माध्यम से देखेंगे, क्योंकि मैं भी खुद एक फिल्म मेकर हूँ तो मैं समझता हूँ। तो मगर कुछ हमारा समाज जो होता है ना, हमारे समाज में कुछ ऐसे विषय, कुछ ऐसे मतलब क्या कहना चाहिए उसको, ऐसी चीज़ें रहती हैं जिनको आपको छेड़ना नहीं चाहिए। हाँ। चाहे वो धार्मिक जैसे हमारी जो धार्मिक संस्कृति बनी है, जो पहले से इतिहास चला है, उसको छेड़खानी नहीं करनी। हाँ, कुछ भावनाएं ऐसी रहती हैं कि जिससे आपको छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से, मुझे लगता है। तो इस फिल्म में अगर देखा जाए, मेकिंग के हिसाब से देखा जाए कि ठीक है, आपने VFX का अच्छा यूज़ किया, उसमें अच्छा काम है, ठीक है। मगर आपने जिस तरीके से उन किरदारों को, चाहे वो हनुमान जी हों, राम जी हों, सीता हों, जो पूरा आपने, और चाहे वो रावण हो, आपने उनको एक हीरो, एक विलन, एक फिल्म की तरह आपने उसको दिखा दिया। जैसे एक सीन है, जैसे एक साउथ मूवी में, जैसे साउथ मूवी या फिर किसी हॉलीवुड फिक्शन होता है ना, पूरा वैसा करके रख दिया है। टेक्नोलॉजी बढ़ाकर उसमें कुछ अति दिखा दी है। देखिए, टेक्नोलॉजी सही है मगर इतना भी नहीं कि टेक्नोलॉजी का प्रभाव इतना हो कि आपका जो आपका मूल आधार वो दब के रह जाए, है ना। तो मेरे ख्याल से इस फिल्म में उन्होंने, जैसे एक सीन है कि सीता जी के पीछे मेघदूत खड़ा हुआ है, उनके गले पे कटार लिए। हाँ सर, जैसे आप देखिए। हाँ। ये कब का सीन है, ऐसा कहानी में हमें मिला ही नहीं। इसमें क्या दिखाया गया इन्होंने कि जब युद्ध चल रहा है, बीच युद्ध में, वहाँ पर राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, वो मेघनाथ को अभी वो मतलब मेघनाथ जी अभी मरे भी नहीं हैं। तो ये सीता जी को ला रहे हैं युद्ध मैदान में, तो उनका गला काट दिया गया है और सामने राम खड़े हैं। तो क्या राम इतने कमजोर थे कि उनके सामने उनकी सीता का गला कट जाता? तो इन्होंने ऐसा कहानी में दिखाया। तो आप इसके बारे में क्या कहें? ये तो उन्होंने टोटल काल्पनिक है। अब इसके पीछे की बात करें, आप ये देखिए कि इस फोटो में, ये स्क्रीन में, हाँ, सीता जी के पीछे ये जो मेघनाथ है, आप ये बताइए, मेघनाथ इतने नज़दीक है सीता जी के, जबकि इसके पिता रावण ने सीता जी का अपहरण किया तो उसने आज तक अपहरण करने के बाद छुआ तक नहीं था। और उसके लड़के को दिखाया है कि वो, जैसे फिल्मों में होता है ना, हीरोइन के पीछे एक विलन चाकू, कटार, बंदूक लिए, तो आपने उस तरीके से उसको दिखा दिया। तो ऐसे कैसे वो करीब आ सकता है उस सीता के, जबकि इनके खुद सीता जी के जो लक्ष्मण थे, उन्होंने ता जिंदगी जब तक वनवास में थे, वो 14 साल, उन्होंने कभी भी पैरों के अलावा सीता जी को कभी आई कांटेक्ट बना के कभी देखा नहीं देखा था। यही बताया गया है और यही पढ़ाया गया है। हाँ, इसमें और भी ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं। लास्ट हम एक डायलॉग के बारे में बातचीत करेंगे थोड़ा सा, कि उन्होंने कैसे इसमें कुछ ऐसे डायलॉग बोले जो शोभा नहीं देते हैं, है ना। जैसे आप ये देख सकते हैं, जो रावण जी हैं, उन्होंने उनसे, क्या नाम था, कुबेर जी से, उनसे पुष्पक विमान छीना हुआ था। बहुत ही महान पंडित है ना, अच्छा ज्ञान था उनको। लेकिन इसमें उन्होंने क्या दिखाया कि वो पुष्पक विमान की जगह चमगादड़ पर बैठे हैं। और एक सीन ऐसा आता है जब वो उसको मांस खिलाते हैं। तो क्या इतने बड़े पंडित थे, उनको मांस खिलाना शोभा देता है इसमें? क्या वो ऐसे थे जो उन्होंने बिल्कुल नहीं थे। वो शिव भक्त थे। उन्होंने शिव जी को भी ज़मीन पर लाने के लिए मजबूर कर दिया था कि वो आके अपना आशीर्वाद दें। तो अब ये तो उन्होंने क्या किया, आप देखिए पूरा फिल्म ठीक है। आप चाहते थे कि रामायण को आप अच्छी तरीके से लेके आएँ, वो ठीक है। आपने VFX के माध्यम से उस वक्त के समुद्र, उस वक्त के पेड़ कैसे रहे होंगे और माहौल कैसा रहा होगा, वो ठीक है, आपने अच्छा किया। मगर उसको आपने बना दिया पूरा फिल्म, कार्टून भी नहीं है वो। अब राम जी को देखो ना, आप अगर देखोगे तो हल्का हल्का एनिमेटेड लगते हैं, जैसे कार्टून भी एनिमेटेड लगते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये इनके चेहरे पर कभी भी मुस्कान आई ही नहीं है। इस आदिपुरुष में दिखाया गया ऐसा, बल्कि ऐसा नहीं था। वो केवल राक्षसों का संहार करने के लिए आए थे, है ना। तो उनको केवल उनको मारने से मतलब था। जब मारते थे उनका उद्धार करते थे। ऐसा नहीं था कि हमेशा वो गुस्से में रहते थे। तो उन्होंने कुछ ऐसे दिखाया है। आप अरुण गोविल जी को देखिए ना। हाँ, उनके हर एक डायलॉग पर जब जैसा डायलॉग आता है, जैसी सिचुएशन आती है, उनका चेहरा वैसा ही रहता है, उनका एक्सप्रेशन वैसा ही रहता है। राम का जो अभिनय उन्होंने किया था वो आज भी लोग याद रखते हैं। अभी मैं एक दिन वीडियो देख रहा था कि वो एयरपोर्ट से दिल्ली से कहीं जा रहे थे, तो अचानक एक महिला ने उनको
नतमस्तक किया, उनके पैर छुए। हाँ। ये होता है प्रभाव, ये होता है आपके प्रभाव। काम का, आपके अभिनय का, आपके उन तमाम चीज़ों का। मतलब इन्होंने ये नहीं सोचा कि हम क्या रोल कर रहे हैं, हमें कितना बड़ा रोल मिल रहा है, इससे हमें आगे चल के हमारी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा। असर आपको अपनी इमेज बनानी चाहिए। हाँ, आपने असर वाली बात की ना, असर का वही होता है ना प्रभाव। आप कोई भी चीज़ बनाते हैं, जैसे आपने मोबाइल बनाया, लैपटॉप बनाया, कंप्यूटर बनाया, कुछ भी, तो उसका एक प्रभाव होता है ना, उसका प्रभाव कैसा पड़ता है। अब अरुण गोविल जी ने जो, और रामानंद सागर जी ने जो रामायण बनाई थी, उसका आज का प्रभाव देख लीजिए। और अब ये इस तरीके का सिनेमा बनेगा तो ये आने वाली पीढ़ी पर क्या प्रभाव देगी? क्या प्रभाव देगी? ये प्रभाव यही देगी कि आप ब्राह्मण होके आप तपस्या करो, पूजा करो, और वक्त आने पर आप एक मांस का टुकड़ा लेके मांस भी खिलाओ। हाँ सर, बिल्कुल ये प्रभाव दोगे। और मैं दिखाता हूँ, है ना, जैसे ये रावण था, वहाँ का लंका का राजा था, सबसे बड़ा वही राजा था वहाँ का। तो उसमें उनके पास सोने की लंका थी, लेकिन इसमें देखिए आप पूरी कहानी बदल कर रख दी है। इसमें कैसे उनको, जैसे उनकी सोने की लंका कोयले की खान में तब्दील हो गई, बदल गई, ये सब दिखाया गया है। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा विचार डालें। अब देखिए, राजा था वो, महाज्ञानी थे, शिव भक्त थे, तपस्वी थे, बल्कि उनके लुक से लग भी नहीं रहा कि रावण है, उनको भी ऐसा दिखाई नहीं गया कि यहाँ के राजा हैं। वो उन्होंने बताया। आप देखिए ना कि किस तरीके से एनिमेटेड कर दिया, कहाँ है क्या है, कुछ इतना भी आधुनिकता का आप उतना इस्तेमाल करिए जितना जायज़ है। जायज़ है। जैसे इतिहास है, मान लीजिए इतिहास क्या होता है, पुरानी चीज़। अब आप पुरानी चीज़ को भले आज के दौर में दिखाइए, टेक्नोलॉजी दिखाइए, उसकी क्वालिटी बढ़ाकर दिखाइए, लेकिन आप वैसा नहीं दिखा सकते कि इतिहास से पहले कैसा था, उसको बदल कर नहीं दिखा सकते। अगर बदल कर दिखाएंगे तो हमारा इतिहास नहीं रह जाएगा, वो कुछ और आ जाएगा। तो इन्होंने इतिहास के साथ छेड़खानी की, एक तरह से कहा जाए तो बहुत छेड़छाड़ किया। जैसे ये देखिए, इसमें ऐसा लगता है जैसे रावण के ज़माने में वो जो टैटू नहीं बनवाते हैं, वो टेक्नोलॉजी आ गई थी। अब देखिए क्या होता है कि ठीक है, एक फिल्म मेकर के नज़र से अगर मैं भी कहूँ कि भाई ठीक है, ये एक निर्देशक की परिकल्पना रही होगी, मगर कुछ परिकल्पनाएं जो होती हैं ना, वो आप तक ही सीमित रहती हैं और रखनी चाहिए। अब आपके दिमाग में अगर कुछ ऐसा आता है कि जो आप दिखाना चाहेंगे, तो वो गलत है ना। वो गलत है ना, सब लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, है ना। अब ये देखिए, यहाँ पर पूरी कहानी बदल कर उन्होंने रख दी है। जब क्या है, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी मेघनाथ के द्वारा, तो हनुमान जी पर्वत लेने गए, जड़ी बूटी लेने गए थे। तो पर्वत क्यों लाए थे? क्योंकि वहाँ जो रावण था उसने पूरे में चमक धमक कर दी थी, तो पहचान नहीं पाए थे जड़ी बूटियाँ। लेकिन इसमें दिखाया गया है, कह रहे हैं कि हम पर्वत इसलिए उठाकर लाए पूरा का पूरा पर्वत, ताकि लक्ष्मण को आगे ऐसी समस्या आए दोबारा, तो दोबारा से उतनी दूर जड़ी बूटी लेने ना जाना पड़े, वही दवा उनको दे दी जाए। तो क्या ऐसा था? नहीं, ऐसा नहीं था ना, बिल्कुल भी सब गलत। वो एक व्यक्ति विशेष सोच रह गई है वो, जिसने भी, जो भी इनके डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, वो जो उनकी खुद की एक परिकल्पना थी ना, उसको साझा नहीं करना चाहिए लोगों से। आप सोचिए तो क्या उसको लोग एक्सेप्ट करेंगे? ठीक है, आखिरी में एक बात और कर लेते हैं हम, है ना। जी जी। जैसे उन्होंने इसमें कुछ ऐसे डायलॉग बोले हैं जो शोभा नहीं देते। जैसे बहुत बड़ी हस्ती थी, उनको भगवान माना जाता है, हनुमान जी को ही भगवान माना जाता है, तो उनके द्वारा कुछ ऐसे डायलॉग बुलवाए गए। तो क्या ये अच्छे लगते हैं? समाज पर इनका क्या असर होगा? जैसे आप ये देख सकते हैं, हनुमान जी जब बोलते हैं, जब लंका में जाते हैं, उनकी पूंछ में आग लगाई जाती है, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। तो क्या ये उनके मुँह से ऐसे बुलवाना शोभा देता है? पहली चीज़ आप ये बताइए कि उस समय, जिस समय ये सब हुआ था, पृथ्वी पर ये सब घटित हो रहा था, हाँ हाँ, और आने वाले समाज के लिए एक नई उसका सोच का उदय हो रहा था, तो उस वक्त जो था ना, पिता को पिता श्री ही करके बुलाया जाता था, ना कि बाप। बाप शब्द उस वक्त इजाद ही नहीं हुआ था, है ना, नहीं हुआ था। और एक और ये वाक्य आता है जो हनुमान जी कह रहे हैं, जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे उनकी लंका लगा देंगे। तो पहली बात तो सीता जी को बहन मानती नहीं थे, माता मानते थे, है ना। और सबसे बड़ी बात, जो ये लंका लगाने का जो वो निकला है ना, इसको क्या कहते हैं, मुहावरा, ये कब आया? जब लंका दहन हो चुकी थी, जब हनुमान जी ने लंका लगा दी थी, मतलब एक प्रकार से कहा जाए तो उसके बाद आया। तो लेकिन ये उस वक्त कह रहे हैं कि उनकी लंका लगा देंगे। तो ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, ये बताइए। सब आप देख ही रहे हैं, और मैं तो कहता हूँ ऐसी फिल्मों को देखना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सर। और नकारना चाहिए उनको, इन ऐसी फिल्मों को।
गाइस, और हम भी आप लोगों से बताना चाहते हैं कि जो ये आदि पुरुष बनाई गई है आज की रामायण, इसको आप अपने छोटे बच्चों को ना दिखाएं कभी भविष्य में, क्योंकि उन्होंने पहले की रामायण को देखी नहीं। यदि आप दिखाना चाहते हैं, उनको ज्ञान देना चाहते हैं, तो पहले की रामायण का। यदि आप अभी की रामायण का देते हैं तो उनके ऊपर बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि उनको पहले का ज्ञान होगा नहीं। जो वो आप देखेंगे वही उनके मन में आएगा, है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू सर। रामानंद सागर जी की आप रामायण देखिए और बच्चों को दिखवाइए। थैंक यू सर, अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू।